प्रश्न संख्या 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण युग्म लिखना है ताकि ज्यामितीय निरूपण पहला प्रतिच्छेद करती रेखाएं, दूसरा समांतर रेखाएं और तीसरा समपाती रेखाएं हो। तो पहले समझते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होता है, जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होता है। और समांतर रेखाएं तब होती है जब a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटे b2 हो और b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 हो, तो रेखाएं समांतर होती हैं। और समपाती होने के लिए कंडीशन है a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 और इक्वल टू c1 बटे c2 हो, तो रेखाएं समपाती होंगी। ठीक, तो अब देखना है कि जो पहला है यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी कि a1 और b1 दिया हुआ है और c1 दिया हुआ है। तो हमें a2 b2 और c2 ऐसे लिखना है कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो जाए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अपने मन से 3x प्लस 5y और माइनस की प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई अन्य एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं a1 बटे a2 यानी कि 2 बटे 3 और 3 बटे 5 दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा समांतर रेखाएं है। तो समांतर रेखा में कंडीशन क्या है कि a1 बटे a2 यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 समीकरण दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो समीकरण लिखेंगे वहां पे x और y वाला मान समान होगा और यहाँ पे अचर पद अलग हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे 4x प्लस 6y। तो यहाँ पे देखिए जब भाग देंगे तो ये भी आएगा 2 बटे 4 यानी 1 बटे 2 भाग देंगे तो, और यहाँ पे 3 बटे 6 है तो इसको भी भाग देंगे 3 से 6 को, तो ये भी हो जाएगा 1 बटे 2, यानी कि a1 बटा a2 इक्वल टू 1 बटा 2 और b1 बटे b2 बराबर भी 1 बटा 2 हो जाएगा। लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस 8 लिख देते हैं इक्वल टू 0, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पे अन्य एग्जाम्पल और भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y और प्लस क्या लिख दें प्लस 4 इक्वल टू 0। और भी कोई एग्जाम्पल मन करेगा तो लिख देंगे, क्योंकि हमको यहाँ से तुलना करना है a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 होना चाहिए। इसी का तीसरा कंडीशन है, तीसरा है समपाती रेखाएं हो। तो समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ऐसा लिखना है कि जिनमें a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों बराबर हो। तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे 4x प्लस 6y और माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 2 दूना के 4, 3 दूना के 6 और 8 दूना के 16, यानी कि सबका अनुपात 1 बटा 2 ही आएगा। जब सबका अनुपात 1 बटा 2 आएगा तो a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 और b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2 हो जाएगा। तो ये रेखाएं समपाती होंगी। ठीक, अब देखना है क्वेश्चन नंबर 7। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचना है तथा x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले समीकरण 1 को हल करते हैं। तो समीकरण 1 है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक, तो अब इसे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू ये प्लस 1 दूसरे साइड जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अब हमें पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, यानी कि हम x और y का कुछ भी मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर y बराबर हम 1 रख के देख लेते हैं। तो जब y बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई के जगह पे 1 अब बराबर में माइनस 1, तो ये होगा x बराबर माइनस 1 और ये माइनस 1 दूसरे साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1, यानी कि 1 में से 1 घटेगा तो 0 होगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 0। फिर से हम यहाँ पे कुछ और मान रख के देख लेते हैं। तो y बराबर हम 3 रख के देखते हैं। तो जब y बराबर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस
3, y की जगह पे 3, अब बराबर में -1 है तो -1 रहेगा। अब ये होगा x बराबर -1, ये -3 दूसरे साइड जाएगा तो हो जाएगा +3। तो 3 में से 1 घटेगा तो बचेगा 2। इसका चार्ट तैयार करेंगे, तो चार्ट तैयार करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए x और y। जब y बराबर हम 1 रखे हैं, y बराबर 1 रखे हैं तो x बराबर 0 आया है, और जब y बराबर 3 रखे हैं तो x बराबर 2 आया है। ऐसे ही दूसरा समीकरण को हल करना है, तो दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक, तो इसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2y अब बराबर ये -12 दूसरे साइड जाएगा तो +12 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम x और y का कुछ मान रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम x बराबर 2 रख के देखते हैं, तो यहाँ पर x बराबर 2 रखने पर हो जाएगा 3 गुणे 2 अब प्लस 2y बराबर 12, तो ये हो जाएगा 3 गुना के 6 अब प्लस 2y बराबर 12, ये 6 दूसरे साइड जाएगा तो हो जाएगा 2y बराबर 12 माइनस 6, तो घटाएंगे तो बचेगा 6, तो ये हो जाएगा y बराबर 6/2, भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, y बराबर 3 आ गया। ठीक, अब देखिए फिर से हम एक और y या x का कुछ मान रख के देख लेते हैं। x बराबर 0 रख के देखते हैं, तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 0 अब प्लस 2y अब बराबर 12 होगा, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2y बराबर 12, तो बचेगा 2y बराबर 12, तो ये हो जाएगा y बराबर 12/2, भाग देंगे 2 से तो y क्या माना जाएगा 6। ठीक, अब इसको भी चार्ट बना लेते हैं। चार्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा x और y। यहाँ पर देखिए जब हम x बराबर मान रखे हैं 2 तो y का आया है 3, और जब x बराबर 0 रखे हैं तो y का आया है 6। ठीक, अब इसी का ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ खींच लेते हैं यहाँ पर। ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये है y एक्सिस और ये है 1 2 3 4 5 6, ये है x एक्सिस, और इधर में -1 -2 ये x डैश होगा, और ये -1 -2 -3 ये y डैश होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पहले क्या है, x का 0 है y का 1 है, तो इसको लिखेंगे 0 और 1। ठीक, यहाँ पर x का 2 है और y का 3 है, तो इसको लिखेंगे 2 और 3। तो पहले देखेंगे कि ये वाली बिंदु कहाँ है, x का 0 और y का 1, x का 0 और y का 1, ये हो जाएगा 0 और 1। ठीक, अब देखना है दूसरा वाला है x का 2 और y का 3, तो x का 2 ये है और y का 3 ये है, तो y वाला x के समानांतर और x वाला y के समानांतर हो जाएगा, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा 2 और 3। अब देखिए इन्हीं दोनों को मिला देना है। ठीक, इन दोनों को मिला दिए। अब देखना है दूसरे वाला का, तो देखिए दूसरा का है x का 2 और y का 3, x का 2 और y का 3 यानी कि यही वाला बिंदु है, और दूसरा है x का 0 और y का 6, तो देखिए x का 0 है और y का 6 है, यानी कि x का 0 और y का 6, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा 0 और 6। अब देखिए इन दोनों बिंदु को मिला देना है। ठीक, तो जब इन दोनों को बिंदु को मिला देंगे तो x अक्ष से एक त्रिभुज बनता है जिसे छायांकित कर लेना है, तो इसे हम छायांकित कर रहे हैं। ये वाला त्रिभुज बन रहा है। अब बोला है कि इसी त्रिभुज का निर्देशांक लिखना है, तो निर्देशांक इसका बिंदु a मान लेते हैं, ये वाला b और ये वाला c। तो देखिए बिंदु a का जो निर्देशांक है, a का निर्देशांक होगा यहाँ पर y का 0 और x का -1, तो ये हो जाएगा -1 और 0। बिंदु b का निर्देशांक होगा 2 और 3, और बिंदु c का निर्देशांक होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर x का 4 है और y का 0 है, तो ये हो जाएगा 4 और 0। जब भी कोई बिंदु x एक्सिस पर रहता है तो y का 0 होता है, और जब y एक्सिस पर रहता है तो x का 0 होता है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।